मैं कुवैत कैसे आ गया, मुझे कुवैत का वीजा कैसे मिला, और क्या मैंने वीजा किसी जान पहचान वाले से लिया, क्या मैं वीजा खरीद के आया, और कुवैत आने के बाद क्या मुझे कुछ तकलीफ हुई, क्या मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा, मैं घर में काम करता हूं या कंपनी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक एक रियल और बेहतरीन जानकारी रखने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही कंफ्यूजन रहता है कि वीजा कहां से मिलेगा, अगर वीजा मिल गया तो हमें इंडिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल कैसे होगा, और हम कुवैत कैसे पहुंच जाएंगे, और कुवैत पहुंचने के बाद क्या होगा। मुझे वीजा कैसे मिला? सीधा सा बात है, मैंने एक अपने जान पहचान वाले से वीजा लिया था। हालांकि मैं जब वीजा लिया था तब उसको इतना नहीं जानता था जितना अब मैं जानता हूं, और वो मेरा अच्छा दोस्त भी है। अब अच्छी खासी बातचीत भी हो जाती है और एक दूसरे के साथ भी खड़े रहते हैं अभी भी कोई परेशानी होती है तो। ये तो रह गई इंडिया की बात। अब वीजा मुझे उस दोस्त के माध्यम से मिला। मैं था पहली बार सऊदी में। सऊदी से कॉल किया कि भाई मैं जिस घर में काम करता हूँ परेशान हूँ, मुझे नया वीजा चाहिए और मैं यहाँ वापस आना नहीं चाहता हूँ। तब उसने बोला कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट मुझे भेज दो, मैं आपके वीजे के जुगाड़ में लगता हूँ। जुगाड़ में यानी आपके लिए वीजा में देखता हूँ। तब उस भाई ने मेरे लिए वीजा देखा। मैं मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचा। उसने मुझे वीजे की फोटोकॉपी मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया था। ओरिजिनल वीजा आना बाकी है, वो 5 से 7 दिन लगेगा या इससे अधिक टाइम भी लग सकता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। मैं घर चला गया। 5 से 7 दिन 15 दिन मैं अपने घर पे वेट किया। 15 दिन के बाद मैं निकल गया दिल्ली। मुझे वीजा भी दिल्ली में ही मिल गया। मैं दिल्ली गया। उस समय मेडिकल हुआ था 12,000 का, जो कि सबको पता है कि आज से 5 साल पहले मेडिकल 12,000 का होता था। इंडिया में जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आपका पीसीसी है, पीसीसी, आधार कार्ड और पासपोर्ट, यही आपके डॉक्यूमेंट काफी है। मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल में जो नॉर्मल जांच होती है, एक्सरा है, खून है, ये जांच हुआ। और मेडिकल होने के बाद में मैं अपने घर निकल गया। रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, वीजा दे दिया उसी दोस्त को और मैं निकल गया अपने घर वापस। दूसरे दिन मेरे दोस्त ने फोन किया कि आप का मेडिकल रिपोर्ट आ गया है और आप फिट हो गए हो। 13 से 15 दिन के बाद में मुझे कॉल किया कि आपका वीजा स्टैंपिंग हो गया है, अब टिकट कब का करवाना है। मेरा लगभग 1 महीने बाद ही मेरा इंडिया से टिकट हो गया था। मैं पहुंच गया। आप जब भी पहली बार एयरपोर्ट पे आओगे तो कुवैत एयरपोर्ट पे आपके कपिल की ओरिजिनल आईडी होनी जरूरी है, तभी आप एयरपोर्ट से बाहर निकल पाओगे। फिर वो फोटोकॉपी करेंगे और 5 KD चार्ज करते हैं। उसके बाद में आपको भेज देंगे। कोई भी उनका रिश्तेदार हो, ड्राइवर हो, किसी के भी साथ वो भेज सकता है। पहली बार अपने कपिल से नहीं मिला। कोई कपिल का जान पहचान वाला आया, एयरपोर्ट से मुझे पिकअप किया। वहाँ 5 दिनार पे किया उसने और मुझे वहाँ से अपना कपिल का आईडी का फोटोकॉपी जमा करवाया। गाइज, एयरपोर्ट से निकलने के बाद में मुझे वो लेके गया अपने घर पे, मुझे खाना खिलाया। हालांकि दोपहर हो गई थी, सुबह मॉर्निंग का मेरा फ्लाइट था, तो खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में 4 बजे मेरा कपिल आया, मेरे को सलाम दुआ किया, मिला। उसके बाद ही फौरन अपने घर ले गया। अपने घर लेके गया। मुझे बोला रेस्ट करो, आराम करो। पूछा खाना खाना खाया? मैं बोला हाँ, सब वेल ओके है। 6 बजे मेरा कपिल आया। आते ही मुझे बोला गाड़ी चला के दिखाओ, क्योंकि मैं सऊदी में गाड़ी चला चुका था, इसीलिए मुझे कुवैत में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई गाड़ी चलाने में। हालांकि थोड़ा सा रोड समझने में प्रॉब्लम हुई, नया था तो थोड़ी सी दिल के अंदर घबराहट थी। 1.5-2 किलोमीटर में लगवाए
2 राउंड होने के बाद मैं बोला वापस आप अपने रूम में चले जाओ। मैं रूम में गया यही सोच के कि यही घर होगा और यही काम करना है। हालांकि जब नई जगह होती है तो थोड़ा दिल नहीं लगता है। पूरा दिन भी नहीं हुआ था, 12 बजे पहुंचा था और 7 बजे तक तो मेरा गाड़ी का टेस्ट भी हो गया था और वही सबसे बड़ा टेस्ट होता है। याद रखना कि जब आप कुवैत में आओगे तो पहले दिन जो आपका ड्राइवरिंग और आपके कपिल के साथ आप गाड़ी चलाते हो वही आपके लिए सबसे बड़ा ड्राइवरिंग टेस्ट होता है। ये बात आप जरूर समझ लीजिए। अगर उसके सामने गलती कर दी तो फिर उसके भी दिमाग में डर बैठेगा। दूसरे दिन सुबह मेरे को अपना कपिल फोन किया कि अपना बैग हैग लेके बाहर आ जाओ। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि अभी जाना कहाँ है, क्या पता एयरपोर्ट तो नहीं छोड़ रहा है, ये भी एक दिमाग में डाउट हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक नौजवान लड़का आया, मेरे को बोला गाड़ी में बैठो और चलो। पासपोर्ट वगैरह मेरे कपिल के पास ही रह गया। उस समय मुझे पता चल गया कि हो सकता है कि किसी और जगह मुझे ले जाया जा रहा है। वहां से 15-16 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद दूसरी जगह पहुंच गई। सबसे पहले मुझे यहाँ आने के बाद अपना रूम दिखाया। रूम के अंदर आया तो पूरा का पूरा रूम मिट्टी से भरा हुआ था। सबसे पहले रूम क्लीन किया, 1 घंटा मात्र लगा रूम सफाई करने में। रूम क्लीन किया, अपना सामान जो बैग का था वो निकाला क्योंकि कंफर्म हो गया था कि अभी यहीं रहना है। उसके बाद लगभग 2 घंटे बाद में मेरा खाना आया, शाम का खाना आया। दूसरे दिन मुझे गाड़ी की चाबी मिल गया, हालांकि एक ही गाड़ी थी। सबसे पहले गाड़ी को क्लीन किया, मुझे गाड़ी की चाबी मिली। सबसे पहले मैं गाड़ी को क्लीन किया। गाड़ी को क्लीन करने के बाद अच्छे से गाड़ी को क्लीन करने के बाद मैं अपने रूम में आ गया वापस। लगभग शाम को 5 बजे कॉल आया कि गाड़ी स्टार्ट करो। दूसरे दिन शाम को मेरा विजिट हुआ गेट मॉल। मैं लेके गया मैडम के साथ में। मुझे गूगल मैप दे दिया, गूगल मैप यानी लोकेशन डाल दिया, बोला यहाँ पे चलो। सच बात यह है कि पहले दिन गाड़ी चलाने में थोड़ा सा मुझे तकलीफ हुआ, दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन फ्री माइंड हो गया। न तो कोई टोकने वाला था और न कोई रास्ता दिखाने वाला था। जहां भी जाता था गूगल मैप मिलता था और उसी गूगल मैप के जरिए मुझे वहां उसी जगह पहुंचना था। धीरे 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 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया। मैंने लाइसेंस में कंप्यूटर टेस्ट नहीं दिया। मेरे कपिल ने वास्ता लगाया, सीधा लाइसेंस निकल गया बस। उस समय एक पेपर निकलता था जो कि एम्बेसी से एक पेपर निकाल के लाया था। उसके बाद मेरा सीधा आंखों का वगैरह टेस्ट हुआ और मेडिकल हुआ, मेरा हकामा वगैरह बन गया। यहाँ पे मेडिकल में ज़्यादातर अरबी का सिविल आईडी कार्ड, पासपोर्ट मेरा और मेरा वीज़ा, ये 3 चीज़ लगा था और मेरा मेडिकल हो गया। मेडिकल की रिपोर्ट वगैरह सब कुछ वेल होके आ गई, फिर कोई टेंशन नहीं थी। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, ऐसे ऐसे करते पहला सफर मेरा हो गया 3 साल का। 2 साल बीत गया। 2 साल के बाद कपिल को बोला कि मुझे घर जाना है और हकामा नया लगा लो, मैं वापस आऊंगा और यही काम करूंगा। जैसे ही उसने हकामा लगाया 10 दिन के बाद आ गया कोरोना। फिर यहाँ 1 साल मेरा लग गया, यानी हो गए 3 साल। मुझे पहले सफर में घर पहुंचते पहुंचते हो गया 3 साल। तो 3 साल काम करने के बाद में वापस मेरा घर जाना हुआ। मेरा वीजा आने से लेकर और यहाँ काम करने से लेकर यानी 3 साल की ये मेरी स्टोरी और मेरी लाइफ का आप तक ये एक रियल सच है। मुझे आशा है और उम्मीद है कि नए बंदों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो में।